ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এই লোকটাকে মেরে দিয়েছি ব্রো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर दो तरह के बाइक राइडर्स पाए जाते हैं, एक नॉर्मल तरह से चलने वाले और दूसरा छपरीगिरी दिखाते हुए चलने वाले। हालांकि इन दोनों का ही नंबर रोड्स पर सबसे ज़्यादा है और इनके एक्सीडेंट्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल चलने वाले तो गलतियां करके फंस जाते हैं, लेकिन ये जो छपरीगिरी दिखाने वाले होते हैं वो जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे उनके साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। और आज के इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही बाइक राइडर्स देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर अमृत ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई रात के समय अपने टाटा नेक्सॉन से जा रहे होते हैं। बिल्कुल उसी समय इनके गाड़ी के आगे ये होंडा CBR भी चल रही होती है। अब इसका जो राइडर है वो नेक्सॉन और ऑटो के बीच से कट मारते हुए आगे निकलने की कोशिश करता है और भाई आगे निकल भी जाते हैं। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर CBR का राइडर भूल गया होता है कि उसके बाइक का जो पीछे वाला टायर है वो घिस चुका है और ये अपने बाइक को जरूरत से ज्यादा ही लिटा देता है, जिस वजह से बाइक स्किड हो जाती है और ये दोनों ही भाई लोग बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि नेक्सॉन की स्पीड लिमिटेड थी और ड्राइवर भी यहाँ पर पूरी तरह से फोकस्ड थे, इसलिए इन्होंने तुरंत ही ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक लिया है। अगर ये थोड़ा सा भी तेज रफ्तार में रही होती तो ये आराम से इनके ऊपर चढ़ सकती थी। उस सिचुएशन में इनको ज़्यादा इंजरीज आ जाती। अभी फिलहाल तो ये सेफ हैं, थोड़ी बहुत चोटें इनको लगी होंगी। बाकी दोनों ही भाई लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है, तो ऐसे में इनको कोई मेजर इंजरीज भी नहीं आई होंगी। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टायर से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये लोग कोई बहुत ज्यादा बुरे तरीके से अपने गाड़ी को नहीं चला रहे, हालांकि फिर भी जरूरत से ज्यादा इन्होंने कट मार कर अपने बाइक को लेटाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर टायर्स अगर अच्छे होते तो इस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट होता। इसलिए आपसे भाई कई बार कहा जाता है कि चाहे आप बाइक से चल रहे हो या फिर कार से चल रहे हो, हमेशा ही उसके टायर्स को चेक करें और पूरी तरह से घिसने से पहले ही उसको चेंज करवा दें, क्योंकि भाई हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला वीडियो रिसेंटली वेस्ट बंगाल से मिस्टर सोमनाथ ने शेयर किया है। हालांकि भाई इसको लापरवाही नहीं बल्कि छपरीगिरी जरूर बोलेंगे और ये चीज अभी आपको दिख भी जाएगा। खैर यहाँ पर डैश कैम वाली कार रसूलपुर के रेलवे फाटक के आसपास से होते हुए जा रही होती है। अब जैसे ही ये कार रेलवे फाटक के पास पहुंचने ही वाली होती है, बिल्कुल उसी समय राइट साइड से बाइक से दो लड़के इस कार को काफी तेजी से ओवरटेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शायद पल्सर 200 NS है और इस पर नंबर प्लेट वगैरह नहीं है। साथ ही में बाइक पर जो दो लड़के बैठे हुए हैं उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। अब ये जो सारी चीजें एक फोटो में दिख रही हैं आपको, वो एक छपरी की पहचान है। साथ ही में इनकी जो स्पीड है वो इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर कर रही है, क्योंकि जिस तरह का ये एरिया है वहाँ पर 20-30 किलोमीटर/आवर से ऊपर की स्पीड लिमिट नहीं होगी। साथ ही में थोड़ा सा आगे ये रेलवे फाटक है, तो ऐसे में आपको अपने गाड़ी की स्पीड कम ही रखनी होती है। लेकिन ये भाई लोग कम से कम 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड में आए हैं और भाई यही रीजन था जो ये भाई लोग आगे से राइट टर्न ले रहे इस रिक्शे को जज नहीं कर पाए और इतने तेज चल रहे अपने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं कर पाए। हालांकि इन्होंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। बाइक सीधा जाकर इस रिक्शे के बैक साइड में घुस गई है और ये लोग बाइक के साथ ही उछलते हुए कुछ दूर तक स्किड भी हो गए हैं। यहाँ पर वीडियो तो पूरा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट के हेल्प से और बाइक के स्पीड को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये टक्कर कितना ज्यादा जबरदस्त हुआ होगा। और वीडियो में देखकर ऐसा भी लग रहा कि इन भाई लोगों को ठीक ठाक इंजरीज भी आ गई हैं। स्टार्टिंग में तो ये उठ ही नहीं पा रहे थे और जब उठे हैं तो एकदम से लंगड़ा कर चल रहे थे। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এই লোকটাকে মেরে দিয়েছি ব্রো ঠিক আছে 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 ওর যা অবস্থা হয়েছে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি ওদের কোনো সময় কিছু ইয়ে হবে। ঠিক আছে। बाकी इनको कोई मेजर इंजरीज आई या नहीं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भाई जैसा कि इन दोनों ही लड़कों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था तो ऐसे में इनकी जान भी जा सकती थी। इनकी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी जो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद आगे भी इस तरह से ये अपने गाड़ी को चलाते रहे तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन तक ये बच पाएंगे। साथ ही में भाई उन पेरेंट्स को भी चीज़ें समझनी चाहिए जो बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ पूछे अपने बच्चों को ऐसे गाड़ी दिला देते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये इस तरह से बाइक और कार चलाकर खुद का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही में ये दूसरों को भी लपेट लेते हैं। अभी ऐसे में आप समझिए आगे कोई पेडेस्ट्रियन चल रहा होता और बाइक उससे लड़ती तो उसको कितनी ज़्यादा चोटें आ सकती थी। और ऐसे आबादी वाले एरिया में अक्सर ही लोग रोड क्रॉस करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और बेवकूफ़ी वाला एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से टाटा पंच के ओनर ने शेयर किया है।
यहाँ पर हुआ क्या कि भाई पंच से अपने फैमिली के साथ मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन वाला हाईवे है और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। वैसे तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने वाला हाईवे ये होगा, लेकिन जैसा कि सामने कुछ हैवी व्हीकल्स चल रही हैं तो इस स्पीड में चलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी पंच की स्पीड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, फास्ट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में एक ट्रक खड़ा होता है जो ब्रेक डाउन होता है। शायद हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई हो या फिर टायर वगैरह फट गया हो, जिस वजह से इसको यहीं पर खड़ा करना पड़ा और ये पूरी तरह से लोडेड भी है। खैर अपने सामने इस ट्रक को देखकर बस का ड्राइवर लेन चेंज करते हुए लेफ्ट में जाता है, लेकिन तभी बिल्कुल उसी समय पल्सर से 2 लड़के पंच को काफी तेज रफ्तार में लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं और कट मारते हुए राइट की तरफ चले जाते हैं। इन भाई लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ था। अब जैसे ही राइडर ट्रक को देखता है एकदम से घबरा जाता है। ये तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से बाइक स्किड होते हुए ट्रक के नीचे घुस जाती है। और भाई सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बाइक वाले जब ट्रक के नीचे घुसते हैं तो टायर में लड़कर ये बिल्कुल उछलते हुए पंच के सामने आ जाते हैं और पंच शायद इनको हिट भी कर देती है। हालांकि यहाँ पर पंच के ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया था, लेकिन पीछे से आ रहे इस ट्रेलर ने SUV को हिट कर दिया, जिससे इसका बैक साइड काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो गया है। अब भाई यहाँ पर कई सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले तो ये जो बाइक राइडर्स हैं वो एकदम गलत तरह से अपने बाइक को चला रहे थे। ये एकदम से कट मारते हुए आए हैं और हाईवेज पर या फिर किसी भी रोड पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। दूसरा, इन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहन रखा है। हालांकि भाई यहाँ पर इनकी भी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो इनको कोई मेजर इंजरीज नहीं आई। थोड़े बहुत इंजरीज के साथ दोनों ही लड़के एकदम सेफ थे। और भाई ऐसा सिचुएशन में ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। जब भी इस तरह से बाइक किसी हैवी व्हीकल में लड़ती है या फिर उनके नीचे चली जाती है तो राइडर्स को या फिर पिलियंस को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। साथ ही में ये भाई लोग तो उछलकर पंच के सामने भी आ गए थे। तो वाकई में भाई यहाँ पर इन लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। 2-4 सेकंड के अंदर 2 बार ये मरने से बचे हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ये ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज भाई, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको आगे की चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, तभी आप गाड़ी को ओवरटेक करके उसके आगे जाएं। अब यहाँ पर जो सामने बस चल रही है वो पंच के ड्राइवर का व्यू ब्लॉक कर रही है, जिससे इनको आगे की चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही हैं। तो आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो पहले बस को ओवरटेक कर लेने दीजिए, इसको लेफ्ट में जाने दीजिए, सामने की चीजें क्लियर दिखें, फिर आप अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर ट्रक को या फिर किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करें, ताकि इस तरह का डेंजरस सिचुएशन ना क्रिएट हो। यहाँ पर पंच की स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा तेज रही होती तो ये भी शायद ट्रक में घुस सकती थी, या फिर लेफ्ट साइड में चल रहे इस ट्रेलर से ही काफी भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी भाई हाईवे अथॉरिटीज को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होकर रोड पर खड़ी हुई है तो उसको हटवाने का अरेंजमेंट अथॉरिटीज को करना चाहिए। अब हो सकता है ये ट्रक कुछ ही देर पहले ब्रेक डाउन हुई हो तो शायद अथॉरिटीज को चीजें ना पता हो, लेकिन फिर भी उनको टाइम टू टाइम रोड्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए और इस तरह की सिचुएशन में कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग सेफ रहें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।